अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देख रहे हो, हम बात करने वाले हैं CSS 2024 रिटन अप्लाई के बारे में ही। और ऑल्दो मैं ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूँ, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, हार्ड कॉपी कैसे सेंड करनी है, लेकिन स्टिल काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को इश्यूज फेस करने पड़े थे। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो बार बार मुझसे कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पे पूछे जा रहे थे। तो आई थॉट कि क्यों ना उन क्वेश्चंस के आंसर कलेक्टिवली एक वीडियो में कर दिए जाएं, ताकि और जिस भी एस्पिरेंट को सेम मसला हो तो वो इस वीडियो से हेल्प ले सके। ठीक है, तो आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर मिलने वाले हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन के बारे में। एफपीएससी ने बता दिया है कि मिनिमम 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये मैंने बताया था, लेकिन स्टिल एस्पिरेंट कंफ्यूज हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि जी वो डिग्री कैसे हो, क्या सीन है। तो चले मैं इस चीज़ को और थोड़ा एलेबोरेट करती हूँ। यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो। ग्रेजुएशन मतलब इंटर आपने की है तो उसके बाद 2 साल आपने और पढ़ा हुआ हो। ठीक है, इंटर के बाद 2 साल की अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, और इसमें ऐसा है कि अगर तो आपने आजकल जैसे ज़्यादातर बीएस चल रहा है जो 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है, तो अगर आपने इंटर के बाद बीएस स्टार्ट किया है और आप कहते हो आपके 6-7 सेमेस्टर हो गए हैं, ठीक है, मतलब 2 इयर्स कम से कम उसमें पढ़ चुके हो, तो क्या आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेके अप्लाई कर सकते हो? तो नहीं, आपको वो डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर वो 4 इयर्स का स्टार्ट कर लिया है तो वो 4 इयर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, देन आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके अलावा बहुत से एस्पिरेंट्स ये कह रहे थे कि हमारे पास जी उसके बाद मास्टर्स की भी डिग्री है ग्रेजुएशन के बाद, और जी एमफिल की या इस तरह की, तो आपके पास वो डिग्रीज है तो आप अटैच कर सकती हैं। वो अटैच करना ना करना बिल्कुल भी मतलब वो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालेगा, बट इट्स गुड अगर आपके पास डिग्रीज हैं उनको अटैच कर दो। ठीक है, लेकिन मिनिमम वो डिग्री तो ऑफकोर्स लगाओ ना जो आपको एलिजिबल बना रही है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बाद एक और क्वेश्चन था जी, कि एफपीएससी ने ये कहा है कि वो जो ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री हो उसमें मिनिमम आपकी सेकंड डिवीजन हो। बिल्कुल ऐसा ही कहा है एफपीएससी ने। लेकिन एक एस्पिरेंट का क्वेश्चन था कि अगर मेरी मिनिमम उसमें तो मेरी सेकंड डिवीजन है, इन मैट्रिक में भी सेकंड डिवीजन है, लेकिन अगर इंटर में मेरी थर्ड डिवीजन है तो अब क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो आप एलिजिबल हो। इसी तरह एक और आपको सुन के शायद हैरानी हो कि अगर आपकी, देखो ग्रेजुएशन में आपकी थर्ड डिवीजन है, लेकिन उसके बाद आपने मास्टर्स किया है और उसमें आपके सेकंड डिवीजन है, तो आप तब भी एलिजिबल हो। ठीक है, तो आप इस तरह से ध्यान रखो कि आपकी अगर जो डिग्री वो जो आपको एलिजिबल बना रही है उसमें सेकंड डिवीजन है तो इट्स टोटली फाइन, बाकी ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक हो गया, तो आप इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद अब जी एक और क्वेश्चन था कि आपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट कहाँ से करवाने हैं, कैसे करवाएं। मैंने बताया था कि आप किसी भी मिनिमम 17th ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्ट करवा सकते हो। मतलब 17वें ग्रेड का ऑफिसर अगर कोई भी है, किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, इट डजेंट मैटर एट ऑल, आप उससे अटेस्ट करवा सकते हो। ठीक है, उसका स्टैंप लगवाओ, उसके साइन करवाओ, और जी बस बात इतनी सी है। कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं ये ऑलरेडी मैं वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वो वीडियो देखनी है और जाके अटेस्ट करवा लेने हैं और सेंड कर देना है। ठीक हो गया। अब जी एक और तरह का क्वेश्चन था कि जी एप्लीकेशन फॉर्म हमने साथ अटैच करना होता है या नहीं। वो जो हम पूरा फिल कर रहे होते हैं ना ऑनलाइन, तो उसके बाद एट द एंड जाके वो हमें एक पीडीएफ मिल जाता है 7 पेजेस का, तो उसका करना है आपने अटैच या नहीं। तो ऑफ कोर्स वो आपने अटैच करना है। ठीक है, आपने वो साथ लाजमी भेजना होता है। अब एक और क्वेश्चन उसमें एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड ये था कि जी पहला पेज भेजना है ये सारे पेज, तो सारे 7 के 7 पेज भेजने हैं। एक और क्वेश्चन था जी कि उसका जो लास्ट पेज है ना 7th वन, उसमें कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, उसमें रोल नंबर का लिख के आगे जो है ब्लैंक लगाई हुई है, और इस तरह से कुछ किया हुआ है ना। तो एस्पिरेंट्स ये पूछ रहे थे कि इसमें रोल नंबर क्या लिखना है, हम इसमें क्या लिख के भेजें। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि उस पेज को आपने छेड़ना ही नहीं है, कुछ भी फिल नहीं करना, एज इट इज़ आपने जो है वो रहने देना है। ठीक है, ये पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हुआ है ना, उसमें आपने किसी पेज को नहीं छेड़ना, सिर्फ आपने अपने साइन करने हैं और उसको जो है आपने सिंपली सेंड कर देना है। उसमें और कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद अब जी ये क्वेश्चन था कि आपने हार्ड कॉपी में आपने क्या-क्या भेजना है, तो वो सारा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करनी है, और उसके बाद ये था कि आपने वो भेजना कब तक है। अब जी एफपीएससी ये कहता है कि आपने अपनी ऑनलाइन फॉर्म फिल किया,
आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो उससे 10 दिन के अंदर-अंदर आपने भेजना है। अब इसमें 10 दिन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आपने यकम जनवरी को अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है तो आपका 10 जनवरी को लास्ट में उनको पहुँचाना चाहिए, नहीं। वो जो बात कर रहे हैं वो ये है कि उन्होंने डेडलाइन 8 जनवरी दी है तो 18 जनवरी तक उन तक पहुँचना चाहिए। अब यहाँ पे आपने ये नहीं सोचना कि 18 जनवरी तक आप भेज सकते हो वो डेडलाइन है, वो पहुँचने की डेडलाइन है, यानी 18 को उन्हें रिसीव हो जाना चाहिए, ठीक है? इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग बजाय 8 तारीख यानी जो लास्ट डेट है उसकी वेट करने के ऑनलाइन अप्लाई एक तो पहले कर दो। क्यों? क्योंकि लास्ट डेज़ में एक तो एफपीएससी की वेबसाइट हमेशा मसला करती है, जैसे कल कर रही थी, तो हैंग हो जाती है और रिस्पॉन्स नहीं आता, तो बहुत सारे मसले होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। तो उससे बेहतर यही है कि आप पहले अप्लाई कर दो और उसके बाद काफ़ी सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, तो बेहतर है कि आप ऑनलाइन जो उसके बाद जो हार्ड कॉपी अप्लाई है, जो हार्ड कॉपी के लिए आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, वो भी जल्द ही सेंड कर दो। सेंड कहाँ करने हैं? एफपीएससी का एड्रेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। उस एड्रेस पे आपने वो जो हार्ड कॉपी वाली वीडियो है, उसमें अवेलेबल है, आपने उस एड्रेस पे सेंड कर देनी है जी। ठीक हो गया? और उसके बाद एक और इश्यू था कि आपका जो कन्फर्म एंड अप्लाई लास्ट में जब हम सारा अप्लाई कर लेते हैं, तो लास्ट में जी ऑप्शन हमारे पास आता है कन्फर्म एंड अप्लाई, वो आप क्लिक करते हो देन ही आपका अप्लाई होता है। तो आप जी अगर कह रहे हो कि वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा आपके पास, क्यों नहीं आ रहा? उसकी रीज़न ये है कि आपने कोई ना कोई सेक्शन दरमियान में छोड़ दिया है, आपने कोई ना कोई सेक्शन ठीक से फिल नहीं किया है। तो आप अगेन सारा देखें, उसे फिल करें और उसके बाद आप अगर देखेंगे तो वो कन्फर्म एंड अप्लाई का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी था कि जी मैंने एमपीटी के लिए जो सेंटर रखा था, फॉर एग्जांपल मैंने इस्लामाबाद रखा और अब मैं चाहता या चाहती हूँ कि मैं सेंटर लाहौर कर दूँ, तो क्या सेंटर में चेंज कर सकती हूँ? बिल्कुल, आप सेंटर चेंज कर सकते या कर सकती हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने पहले चाहे जो मर्ज़ी रखा था, अब आप अपनी चॉइस का सेंटर अगेन चूज़ कर सकती हैं, ठीक है? तो आई होप कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के आंसर कर दिए हैं, लेकिन स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप इसी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें और आई विल आंसर फॉर श्योर। थैंक यू।